गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 4 की शुरुआत हम आज करने वाले हैं, जिसका नाम है बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से मेन बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, तो अगर बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में हम सोचें तो सबसे जो 3 मेन बिल्डिंग कंपोनेंट्स है वो जो हमारे दिमाग में आते हैं, तो वो है सबसे पहले डोर। ठीक है, सेकंड आता होगा आपके दिमाग में विंडो, एंड थर्ड आपके जो दिमाग में आता होगा वेंटिलेशन। तो दोस्तों हमको इन तीनों के बारे में ही ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्लियर है? तो जैसे कि अगर देखा जाए तो डोर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। डोर को हम बोल सकते हैं डोर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ वुडन फिक्स इन वॉल। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है जो कि हम वॉल के अंदर फिक्स करते हैं, और उसका पर्पस क्या है, एग्जिस्ट और यूजर्स को एग्जिट और एंट्री दिलवाने का काम करता है डोर। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ऐसा हो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डोर इज डिफाइन एज फ्रेम वर्क ऑफ वुड फिक्स्ड इन अ वॉल for user entry and exit purpose बोल सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, 2 तरीके के डोर है हमारे, जो उसके डोर के पार्ट है जो कंसिस्ट होते हैं। एक तो फ्रेम है और एक शटर है। ठीक है, तो फ्रेम तरीके का जो डोर होता है वो जिसमें हमको फ्रेम यूज करते हैं उसको हम फ्रेम बोलते हैं, और शटर जो शटर के लिए हम शटर की जैसे यूज करते हैं दैट इज शटर डोर। तो 2 भाग में हमारा जो डोर है वो डिवाइडेड है। एक तो किसमें, पहला बोले तो अपन किसमें बोला मैंने, फ्रेम में, एंड दूसरा शटर में। क्लियर है? सेकंड हम आते हैं विंडो पे। विंडो क्या बोल सकते हैं, विंडो जरूरी नहीं कि वुड की हो, हालांकि डोर भी जरूरी नहीं कि वुड का ही हो, पर हम इसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि विंडो इज डिफाइंड एज फॉर्म वर्क ऑफ वुड, स्टील, ग्लास, एल्यूमिनियम और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मटेरियल सिक्योर इन ओपनिंग लेफ्ट इन अ वॉल। ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग लाइट एंड वेंटिलेशन इन स्ट्रक्चर और बिल्डिंग। मतलब विंडो का जो मेन पर्पस है वो क्या है, एयर सर्कुलेशन करना। हालांकि तीनों का अगर पर्पस देखा जाए तो तीनों का पर्पस यही है कि हम विंडो सर्कुलेशन कर पाए, पर सॉरी एयर सर्कुलेशन कर पाए। पर विंडो का क्या मेन पर्पस होता है कि हमारे जो लाइट है और वेंटिलेशन है वो हमको अच्छी तरीके से मिले। तो मेन पर्पस इसका क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ विंडो इज टू प्रोवाइड लाइट एंड वेंटिलेशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अगर वेंटिलेशन हमारा विंडो वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रही है तो ये वेंटिलेशन कहाँ यूज करेंगे। तो मेन पर्पस के अंदर जो मेन जगह पे है जहाँ पे हमको एस्थेटिक लुक दिखाना है वहां पे हम क्या करेंगे, विंडो यूज करेंगे। ठीक है, अब जो बड़ा जैसे कि जो विंडो है हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, मिडल वॉल के मिडल में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पर हमारा जो वेंटिलेशन है वो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लिंटर के ऊपर प्रोवाइड करेंगे हम तो। ठीक है, या तो लिंटर के वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, नीचे प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड रूफ के टॉप पे प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से हमको जो वेंटिलेशन का जो मेन पर्पस वही है कि भाई वो क्या करे, एयर सर्कुलेशन करे। ठीक है, वो कोई एस्थेटिक लुक से ताल्लुक नहीं रखता है, पर आप विंडो से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आर पार नीचे से, वो उस लेवल पे रहता है हमारे जो इंसान के विजन के लेवल पे हम विंडो को रखते हैं। ठीक है, तो इनमें ही आप वेंटिलेशन को एक स्मॉल विंडो भी बोल सकते हैं। तो सिर्फ इसका मेन पर्पस क्या रहता है, मेन पर्पस लाइटिंग के लिए नहीं रहता है, इसका मेन पर्पस रहता है टू वेंटिलेट एयर। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जो हमारे कंपोनेंट्स है वो हम
यूज़ करते हैं इसके अपने बिल्डिंग कंपोनेंट्स के जो 3 मेन कंपोनेंट्स है उसकी डेफिनेशन थी ये, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडो। कहाँ कहाँ पे हमारा जो डोर है और विंडो है हमें लोकेट करना चाहिए, ठीक है। लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडो, ठीक है। ये जीटीयू के अंदर 2 बार पूछा गया है, जीटीयू के अंदर 2011 में और दिसंबर 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे मेरे को डोर्स प्रोवाइड करने चाहिए और किस तरीके से मेरे को डोर प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं जिसमें मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट डाल देता हूं, तो हम देखेंगे कि जो हमारी एयर की सर्कुलेशन है वो हमारी कहाँ से जाती है। हमारी जो एयर की सर्कुलेशन है इस तरीके से आती है। तो हमारा कोई भी प्लॉट है तो हमें उसमें क्या देख लेना है कि हमारी जो सर्कुलेशन है वेस्ट साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। कौन, क्या, एयर सर्कुलेशन। तो हमारे को जो डोर प्रोवाइड करने हैं, कहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, जो यहाँ से यहाँ पे रहे और स्ट्रेट डायगोनली यहाँ पे रहे, तो हमारी जो एयर सर्कुलेशन है हमारे प्लॉट की वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये एक विंड डायरेक्शन है जो हमको दी जाती है। इसके हिसाब के रेफरेंस से आप अपने जो कंस्ट्रक्शन है वो आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ डोर्स होते हैं वो मिनिमम प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ डोर से क्या होता है तो कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, किसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, एयर कंजप्शन के अंदर, एरिया कंजप्शन के अंदर, ठीक है। और सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमको क्या मिनिमम डोर्स should be provided due to area consumption, ठीक है। एरिया कंजप्शन के वजह से हमें कम डोर प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। फिर डोर शुड बी नॉट लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वॉल, ठीक है। जहां पे हमारी जो लेंथ है वॉल की उसके सेंटर में डोर को हमको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है डोर की, है ना। और डोर शुड बी प्रीफरेबली बी नियर टू द कॉर्नर ऑफ अ रूम, नियरली अबाउट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉर्नर। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। डोर शुड बी लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द वॉल। मैंने बताया ना, सेंटर के बीच में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप समझो ये रूम है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डोर रख दिया, तो ठीक है। तो मेरा अगर मैं बाहर खड़ा हूं तो मेरा बाहर का विजन कितना होगा, इतना होगा, क्लियर है ना। पर वही चीज अगर मैं यहाँ पे लोकेट करता हूँ तो मैं बाहर का विजन कितना कर पाऊंगा, यहाँ से देख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से इतना ही देख पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा मेरा इंक्लाइन यहाँ तक रहेगा, समझ में। तो प्राइवेसी हमको कहाँ पे ज्यादा मिलती है, हमको प्राइवेसी कॉर्नर में मिलती है, समझ में। वापस से मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक रूम है, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं डोर लोकेट करता हूँ तो मेरा अगर जो विजन है वो कितना जाएगा, इस तरीके से जाएगा, समझ में है। तो इसके होगा क्या, जो प्राइवेसी है हमारी वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, समझ में है। पर डोर कॉर्नर में रहेगा तो विजन इतना ही रह पाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लाइन करेंगे तो विजन इतना ही रह पाएगा, तो हमारी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रह पाएगी। इसलिए 20 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के हम जो डोर है वो हमको वॉल पे प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अगर दो और आप लगा रहे हो, 2 डोर लगा रहे हो एक रूम के अंदर, तो वो लोकेट होने चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक डोर अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो एक डोर आप यहाँ पे लगाएंगे, समझ में है। इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डोर है वो हमारे लगे रहने चाहिए। तो साइज और नंबर ऑफ द डोर शुड बी डिसाइडेड बेसिक सम ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, फिर कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन एंड प्राइवेसी, ठीक है। ये कुछ जो मेजरमेंट है वो हमको उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ डोर्स है वो डिसाइड करना चाहिए। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, फिर किसका, कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन एंड प्राइवेसी। इन सबको डिस्ट्रीब्यूशन को मद्देनजर रख के हमको नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडो
प्रोवाइड करनी चाहिए। समझ में है? पांचवा हमारा क्या रहेगा, जो विंडो मैंने जैसे कि बताया, तो विंडो शुड बी लोकेटेड अपोजिट टू द वॉल फेसिंग द डोर एट अनदर विंडो। समझ में? अगर मैं यहाँ पे डोर बना रहा हूँ तो उसकी ऑपोजिट साइड में मैं उसकी विंडो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे मैं क्या करूंगा, मेरे को एक सर्कुलेशन का एयर सर्कुलेशन का वेंटिलेशन अचीव होगा। तो ये मैं क्या करूंगा, मतलब इसका अगर पॉइंट लिखूं तो विंडो शुड बी लोकेटेड, कहाँ पे, विंडो शुड बी लोकेटेड ऑन ऑपोजिट वॉल फेसिंग अ डोर और another window so that the cross ventilation is achieved। ठीक है, क्रॉस वेंटिलेशन हमको अचीव हो, सॉरी ये वापस से मिस्टेक हो गई मेरे से। विंडो शुड बी, मैं पढ़ देता हूँ, विंडो शुड बी लोकेटेड ऑपोजिट वॉल ऑन ऑपोजिट वॉल, ठीक है, फेसिंग अ डोर, किसको, वो डोर को फेस कर रही है, किसके लिए, टू अनदर विंडो, ठीक है, और अनदर विंडो, अगर एक विंडो यहाँ पे तो एक विंडो यहाँ पे, या डोर यहाँ पे तो डोर उसके सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वेंटिलेशन का माहौल बना रहे हैं रूम के अंदर, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट मुझे मेन लगे, जो मैंने आपको लिखा है वो आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, और आपको दिमाग में रखना है। और इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है हमारे विंडो का और डोर का, और लोकेट करते हैं हम विंडो और डोर हमारे रूम के अंदर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निकल टर्म। एक ही बार पूछा गया है हमारे जीटीयू के एग्जाम में, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स के अंदर क्या होता है कि मैं आपको एक विंडो की और डोर की एक यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगा, और उसके हिसाब से ही मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पार्ट है जो कि किस काम में आता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर भी मैं विंडो बनाऊंगा, डोर बनाऊंगा, तो किस तरीके से डोर बनेगा। हो सकता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी लगे आपको, तो आप एक बार गूगल में भी जाके रेफर कर सकते हैं गंदी ड्राइंग। ये सब मैं बताता हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं टेक्निकल टर्म्स लिखना चालू करूंगा। तो ये जो ऊपर के भाग है जो कि दीवार के अंदर घुसता है, समझ में है, इसका ये फ्रेम के अंदर ही इंक्लूड होता है, पर इसका जो ये जो वाला भाग है कहाँ पे घुसता है, दीवार के अंदर घुसता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो इसका कॉर्नर का भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न, सिंग, समझ में है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन होल्ड फास्ट। क्लियर है? ऊपर की जो पट्टी बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप रेल। क्लियर है? इसके जो नीचे बाद वाली पट्टी है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीज रेल। क्लियर है? फिर ये होती है हमारी लॉक रेल, ठीक है, और ये हमारी होती है
बॉटम रेल। क्लियर है? ठीक है, ये है हमारे पैनल्स जो हमारे डोर्स को मजबूती और जॉइंट्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप इसको बोलते हैं, यहाँ पे आप स्टाइल बना सकते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये जो फ्रेम्स दिख रही हैं इसको आप क्या बोलेंगे, स्टाइल। जिसके पैनल के जो नीचे रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेम। क्लियर है? ये हमारा हो गया डोर, है ना। इस तरीके से जो हमारा डोर है वो बनता है। ठीक है, इसके जो टेक्निकल टर्म्स है तो ये पूरा का पूरा एक तो वो बोलेंगे अपन फ्रेम। फ्रेम जो हॉरिजॉन्टल, फ्रेम क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सारे के सारे एलिमेंट्स अपने अंदर कंटेन करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, शटर किसको बोलते हैं, तो वो एक असेंबली होती है जो कि रेल और पैनल वो कंसिस्ट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, शटर बोलते हैं। ठीक है, हेड मैंने आपको बता दिया, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द, इसको अपन हेड बोलते हैं। सील क्या होता है, तो सील इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड इन द डोर। सील ज्यादातर प्रोवाइड नहीं करी जाती है डोर के अंदर, पर बॉटम पार्ट के अंदर ये यहाँ पे नीचे जो सील है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लोअर बॉटम हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द विंडो, इसको हम सॉरी विंडो की जो नीचे हम प्रोवाइड करते हैं ना उसको सील बोलते हैं। डोर के अंदर तो वो सील प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, हॉर्न मैंने आपको बता दिया किसको बोलते हैं। ठीक है, स्टाइल किसको बोलते हैं, पैनल के नीचे जो भी पट्टी आती है, ठीक है, वर्टिकल जो पट्टी आती है, आउटसाइड मेंबर आते हैं, उसको अपन स्टाइल बोलते हैं। टॉप रेल किसको बोलते हैं, पैनल के ऊपर जो भाग आता है उसको टॉप रेल बोलते हैं। फिर बीच का जो भाग आता है उसको फ्रीज रेल बोलते हैं, और फिर जो नीचे का भाग आता है उसको लॉक रेल बोलते हैं। ठीक है, मिडल हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द डोर आप उसको लॉक रेल बोलते हैं। अब इसको लॉक रेल क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे कुंडी वगैरह आप लगाते हैं ना, इसलिए। एक्चुअली ये क्या, मैंने इसका कोई मेजरमेंट लेके नहीं बनाया, ठीक है ना मैंने। तो लॉक रेल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुंडी वगैरह लगाते हैं ना, इसलिए इसको यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, लॉक रेल बोलते हैं। फ्रीज रेल इसको यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक हैंडल लगाते हैं जो कि इसको उसका जो मूवमेंट है वो अपन को प्रोवाइड करता है। और बॉटम रेल इसको बॉटम, क्योंकि वो बॉटम में, इसलिए उसको बॉटम रेल बोलेंगे, और ये ऊपर है तो उसको टॉप रेल बोलेंगे। समझ में आया? तो ये इसके जो मेन कंपोनेंट पार्ट थे। मैं आपको विंडो का भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, विंडो का सेम टू सेम इसके जैसा रहता है। ठीक है, पर उसके नीचे से सिर्फ क्या है, सील प्रोवाइड की जाती है। समझ में आया? तो विंडो का आप यहाँ पे अगर देखिए तो देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग बना देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक और चीज कंसिडर कर देता हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं अपन। यहाँ पे थोड़ा मैस हो गया, उसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अब ये जो फ्रेम है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये पूरी फ्रेम है, यहाँ पे हेड है। ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया क्या बोलते हैं, पैनल्स, जो कि ऐसे रहेंगे। क्लियर है? ये पैनल्स है। ठीक है, पैनल्स है ना। फिर ये अपने क्या बोलते हैं, हो गई स्टाइल, हो गई, ये भी स्टाइल हो गई, सॉरी ये फ्रेम हो गया।
ये फ्रेम है, ये स्टाइल है, ये भी स्टाइल है, ये ऊपर की रेल है, समझ में आया, ये सब ऊपर की रेल है, ठीक है। अब इसके जो ये सब स्टाइल है, जहाँ जहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ ना, बस अब ये जो स्टाइल के बाद वाला जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, म्यूलियन। इसको अपन क्या बोलेंगे, म्यूलियन। अब म्यूलियन क्या होता है, तो ये एक वर्टिकल मेंबर होता है जो कि सब डिवाइड करता है किसको, विंडो को, ठीक है। विंडो को जो सब डिवाइड करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूलियन बोलते हैं। समझ में आ गया। फिर वापस से स्टाइल यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारे आएगी फ्रेम, लास्ट में स्टाइल और यहाँ पे आएगी फ्रेम, ठीक है। तो मूलियन क्या होता है, इसके अंदर हमको एक नया वर्ड देखने के लिए, यहाँ मूलियन होता है एक वर्टिकल फ्रेम होता है जहां से मेरी विंडो डिवाइड होती है, समझ में, सब डिवाइड होती है दो भाग में, उसको अपन बोलते हैं मूलियन। क्लियर है। अब साइज ऑफ डोर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और आज का शायद लास्ट टॉपिक भी हमारा, क्योंकि 20 मिनट के ऊपर समय हो गया है और आज मेरे को पास टाइम भी नहीं है, तो मैं 20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। तो साइज ऑफ डोर अगर देखा जाए तो हमारा साइज ऑफ डोर अलग अलग रेसिडेंशियल के हिसाब से, मतलब रेसिडेंशियल के लिए अलग होता है और स्कूल हॉस्पिटल के लिए अलग होता है। उन दोनों सबकी साइज में आपको लिखवा देता हूँ इसके अंदर ही, ठीक है। तो उससे पहले अब मैं अगर कुछ आपको लिखवाऊं तो उससे पहले क्या होता है, साइज ऑफ डोर है ना, रूम की रिक्वायरमेंट और उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि और जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर ऐसा रूल्स बनाया गया है कि डोर है वो शुड नॉट बी लेस देन 1.80 टू 2 मीटर, ठीक है। साइज ऑफ डोर एक टॉपिक में अगर यहाँ पे आपको विजिबल हो तो, साइज ऑफ डोर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। साइज ऑफ डोर के अंदर जो सबसे पहला मैंने पॉइंट बोला कि हमारी जो रूल्स है वो, द हाइट ऑफ डोर जो है हमारा, हाइट ऑफ डोर है शुड नॉट लेस देन 1.8 मीटर टू 2 मीटर, ठीक है। 1.8 मीटर टू 2 मीटर जितना होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ WC और बाथरूम, ठीक है, WC वाटर क्लोजेट और बाथरूम में जहाँ पे 1% हम एक्सपेक्ट करते कि पास होगा, तो जो वहाँ का जो विथ का डोर साइज है, ठीक है, WC और बाथरूम, तो वहाँ की जो विथ साइज है वो 75 सेंटीमीटर सफिशिएंट मानते हैं, ठीक है। और गैराज वगैरह के अंदर जो उनकी विथ साइज है वो 2.25 mm विथ मानते हैं। समझ में आया। अब कॉमन हाइट ऑफ द विथ और हाइट रिलेशन अगर हम देखे जाए इंडिया में, तो विथ के अगर कॉमनली हम विथ और हाइट रेशियो देखें, रिलेशन इन इंडिया, जो डोर हम इंडिया में यूज करते हैं, तो जो विथ है उसकी रहती है कितनी, 0.4 to 0.6 हाइट में रहती है एच, ठीक है। फिर ऑफ हाइट जितनी हाइट है उसकी 0.4 to 0.6 परसेंटेज ले लेंगे उसका। सेकेंड जो हाइट रहती है इसकी हमारी, वो कितनी रहती है, विथ प्लस 1.2 मीटर। समझ में आया। विथ जो हमारी विथ है प्लस 1.2 मीटर। क्लियर है। तो ये जनरली हम एडॉप्ट करते हैं हमारी इंडिया के लिए। अब साइज मैं आपको लिखवा देता हूँ हमारे डोर की। देखो यहाँ पे दो तरीके के साइज है वो जो डिवाइडेड है। सबसे पहले जो साइज डिवाइडेड है, डोर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो उनकी साइज अगर देखो तो पहला जो आता है वो आता है एक्सटर्नल डोर। उसकी अगर हम साइज देखेंगे तो कितनी होगी, 1.10 इंटू 2.0 मीटर या 1.20 इंटू 2.0 मीटर। ठीक है, ये हमारी पहले डोर की साइज होगी। फिर इंटरनल डोर की साइज अगर आप देखेंगे तो 0.90 इंटू 2.0 मीटर टू 1.00 इंटू 2.0 मीटर। ठीक है,
ये जो है हमारे उसका रेशियो रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ का, समझ में है। फिर 3 बाथ और वाटर क्लोजेट के डोर्स की अगर साइज देखेंगे, हम डोर की साइज देखेंगे, बाथरूम और वाटर क्लोजेट की डोर की साइज देते हैं तो 0.7 इंटू 2.0 मीटर, 2.80 इंटू 2.0 मीटर। आप देखना लेंथ सबकी सेम है, ठीक है, विथ इंटू लेंथ के जो साइज है वो सबकी सेम है ना। फिर कार अगर आप देखें गैराज की, मैंने बोला था गैराज या कार की अगर हम देखते हैं साइज, कार गैराज डोर, तो कम से कम हमको वहाँ उसकी ऐसी रखनी है कि हमारी कार उसकी विथ है 2.2 टू 2.25, 2.25 टू 2.25 मीटर टू 2.40 इंटू 2.25 मीटर, समझ में। यही ज़्यादातर एडॉप्ट करते हैं 2.25 इंटू 2.25 मीटर, समझ में आए। अब जो हमारी डोर्स हैं, ये जो डोर्स था हमारा किसके लिए यूज़ कर रहे थे हम, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, समझ में आए। अब जो मैं डोर लिखवाने वाला हूँ वो काय के लिए यूज़ होंगे, वो डोर हमारे यूज़ होंगे फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। डोर यूज फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, तो वहां पे 3 प्रकार के डोर्स हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। 1.20 1.20 1.20 याद रख लेने का, इनटू 2, उसके अंदर 10 ऐड करो, उसके अंदर 15 ऐड कर दो, समझ में आया। इस तरीके से हमको ये डोर से उसकी डायमेंशन है वो याद रखनी है। अब कल दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टाइप ऑफ डोर्स, कितने टाइप के डोर्स होते हैं, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए हो तो आप मुझे मीटिंग में पूछ सकते हैं या पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए, बाय बाय।